का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होगे। तो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी आ गया है 5 तारीख को, ठीक है। तो ये 1 तारीख को मेंस का आंध्र प्रदेश में कांस्टेबल का पेपर हुआ था। अब आपको ये लेना देना नहीं है कहाँ पे हुआ था, लेकिन इसमें क्वेश्चंस अच्छे आए हुए हैं। आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर करने चाहिए। 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक एक करके करते हैं। पहले एपी जीपी एचपी के चैप्टर में से आया हुआ जीपी का क्वेश्चन देख पा रहे होगे। इसमें फर्स्ट टर्म दे रखे हमें 5, जो कॉमन रेशियो दे रखा है 3, कह रखा है एन टर्म्स का जो सम है ना वो दे रखा है 1820 ये सम दे रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है एन की वैल्यू। तो अब देखो एस एन का क्या फार्मूला होता है जीपी में, तो वो होता है a इंटू में आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये जब होता है जब r ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो ये फार्मूला लग जाएगा। a कितना है 5 है ना, r की पावर n तो 3 की पावर n माइनस 1 बटे में 2 इक्वल टू 1820 है ना। अब देखो 5 से गया तो यहाँ पे 2 आ गया है ना, ये भी 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 182 गुणा में 4 है ना, जमा में 1, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 18 चौक 72, 729, 3 की पावर n 729 है तो कितने पर होगा, तो 3 की पावर 4 81, 5 6 है ना। तो 3 की पावर 6 हमारा कितना आ जाएगा 729, ठीक है। तो n हमारा कितना आ गया 6, ठीक है। समझ में आ गया। 3 की पावर याद होंगी ना सभी को, 3 की पावर याद होंगी ना, 3 9 27 81 243 है ना 729। तो ये 5वीं ये 6ठी है ना, फिर 21 87, ठीक है। फिर 65 61 और 19 683 ये होती है 3 की पावर। ये 19 683 तक याद रखनी होती है। अब देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, एक बहुत ही कह सकते हैं हम आसान सवाल है ना, लेकिन इसकी थोड़ी लैंग्वेज ऐसी बना रखी है बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे। अब देखो एक फल विक्रेता 12 सेब इतने रुपए में खरीदता है, तो एक सेब की वैल्यू कितनी आएगी 20 रुपये, ठीक है। एक सेब 20 रुपये कह रखा है। यदि वह 10 सेब x रुपये में 20% लाभ कमाने के लिए बेचता है तो एक सेब की इतनी है 20 रुपये। अगर 20% लाभ कमाएगा तो इसका 20% कितना होगा 4 है ना। तो 24 रुपये में बेचेगा एक सेब को, यहाँ पे 10 बेच रहा है तो 240 आ गई है ना। तो 240 x की वैल्यू है, ठीक है। कह रखा है शेष 2 सेब 25% लाभ, तो 20 रुपये है ये हमारा सीपी है, इस पर 25% लाभ तो 1/4 मतलब 5। तो अब इसको कितने में बेचेगा 25 में एक सेब को, ठीक है। अगर 25% का लाभ कमाना है तो 25 में बेचेगा, ठीक है। तो 2 सेब 50 में, तो हमारा कितना आ जाएगा x और y जोड़ना था तो 290 हमारा आंसर, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 50, x की वैल्यू आ गई हमारी 240, ठीक है। क्वेश्चन आसान था ना। अब देखो ये तो वही क्वेश्चन है जो एसएससी में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इसको कैसे करते हैं, एक दुकान में सभी किराने के सामान का चिन्हित उनके लागत मूल्य से 19% अधिक है, ठीक है। तो सीपी इंटू में तो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एस सी पी इंटू में एस पी। अगर ये कह रखे ना 19% ज़्यादा है तो हमने सी पी -100 है ना, तो 119 में बेचता है। लेकिन अभी इसने क्या करा कि है ना ये 1 किलो की जगह 850 ग्राम ही देता है, समझ में आ रहा है। तो समझो जो रेट है ना वो 850 रुपये है, जबकि उसके जो अगर हम 1 किलो को है ना 1 किलो को 1 ग्राम को 1 रुपये माने तो 850 का सामान था, जबकि उसने पैसे लिए हमसे 1000, ठीक है। समझ में आ गया। तो 3 0 से ये गया 3 0, फिर देखो 17 पंजे 17 सत्ते, ठीक है। तो 5:7 कितना ज़्यादा है 2 किस पे 5 पे, तो 40% हमारा आंसर, ठीक है। ये एसएससी में बहुत बार आता है और आंध्र प्रदेश ने भी पूछ रखा है। जिसने आंध्र प्रदेश में मेरी वीडियो देख रखी होगी वो कर देगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश वालों, कर्नाटक वालों, मुंबई वालों, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ प्लेलिस्ट है, अलग से देख लेना। एक आदमी ने अपनी मेज 11% के नुकसान पर बेची, यदि वह 11% के लाभ पे बेचता। देखो अगर
11% के नुकसान पे बेची। अगर हमने 100 माना तो कितने में बेची उसने, 89 में। क्या रखा, अगर 11% के लाभ पे बेचता, मतलब 111 में बेचता, तो पिछले विक्रय मूल्य से इतने अधिक मिलता है ना। तो अब इस नुकसान पे बेच दी, लेकिन सोच रहा है ये है ना, ये थिंकिंग कर रहा है। नुकसान होने के बाद आदमी सोचा नहीं करता, अरे यार मतलब अगर मैं नू कर देता तो इतना फ़ायदा हो जाता। तो इसी तरह ये आदमी सोचने लग रहा है कि अगर उसने 11% के नुकसान पे बेची है ना, अगर मान लिया वो 11% के लाभ पे बेच देता तो उसे 121 रुपये का फ़ायदा होता है। किससे, पिछले वाले विक्रय मूल्य से। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 21 है ना, 22 है। कितना है, 22। ये जो 22 यूनिट है ना, ये किसके बराबर है, 121 रुपये के। ठीक है, ये चीज़ तो कह रखी है पिछले विक्रय मूल्य से इतने रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, कह रखा मेज का विक्रय मूल्य हमें क्या निकालना, 100। ठीक है, तो 100 बटे में 22 है ना, 11 तो काटेंगे 11, ये 2 तो काटेंगे 50, तो 550 हमारा आंसर। ठीक है, अब देख पा रहे होगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट है ना, क्या दे रखा है, एक सर्टेन यहाँ सरल ब्याज पर एक निश्चित राशि 12 से 1/2% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती है। तो मूलधन का 2 गुना कुल राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय अवधि है। समझ में आया कुछ, मतलब उतना इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, कितना, जितना ब्याज था। ठीक है, ब्याज अब आपको पता है ना, अगर हमें टाइम निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100। ठीक है, हमें निकालना है अब टाइम, तो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जितना प्रिंसिपल है ना उतना ही निकालना है। हमने मानना 1 यूनिट है। ठीक है, सिंपल वो प्रिंसिपल, तो उतना प्रिंसिपल उतना, अगर प्रिंसिपल 1 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 1, दोनों जोड़ कर तो 2 गुना होगा है ना। समझ आ रहा है, ये 100 नीचे रेट कितना, 12 से 1/2, तो ये कितना आता है, 1/8। ठीक है, ये परसेंटेज तो ऊपर जाएगा है ना, ये 12 से 1/2। ठीक है, 12 दूनी 24 25, तो इससे ये काटेंगे तब हमारा 8 आ जाएगा। तो 8 साल में हमारा जो अमाउंट है वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, देखो ये बहुत बार आया है। इसमें पहले बच्चे क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं, उसके बाद डिस्टेंस निकालते हैं, जबकि इसको हम वैसे भी कर सकते हैं। समझो कैसे, क्या क्या रखा है, एक विशेष क्षण पर व्यक्ति ए अपने मित्र व्यक्ति बी को देखता है जो उससे 120 मीटर दूर है। ठीक है, ये 120 मीटर दूर है, ए ने देखा, बी यहाँ पे है 120 मीटर दूर। ठीक है, क्या रखा है, ए से वह 60 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलता है, 60 मीटर पर मिनट। ठीक है, पर मिनट। और जबकि ए है वो 90 मीटर पर मिनट। ठीक है, मीटर पर मिनट से बी का पीछा करना शुरू करता है। तो बी से मिलने के लिए ए द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताओ। तो देखो टाइम सेम है ना, उसी टाइम ए चलता है, उसी टाइम बी चलता है। अगर टाइम सेम है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस की। ठीक है, कैसे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम सेम है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 90 और 60 है, 90 और 60 टाइम का रेशियो ना, स्पीड का रेशियो, तो वही डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा 3:2। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1, जबकि यहाँ पे कितना दे रखे 120। ठीक है, 120 के, तो ये 3 गुणा में 120 360, कौन चलेगा, ए किसको पकड़ने के लिए, बी को। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो सातवीं भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ये आपने खुद करना है, कमेंट इट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कमेंट इट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, यह भी आपने खुद करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, मेंसुरेशन के देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं मेंसुरेशन के। कह रखे एक राइट सिलेंडर है।
ठीक है। एक राइट सर्कुलर कोन इज एग्जैक्टली माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर। हमने माना एक ये सिलेंडर है, रुको ज़्यादा छोटा बन गया, माना ये है एक सिलेंडर, ठीक है। इसके ऊपर एक कोण है, क्या है, एक सर्कुलर कोण है, क्या है, एक सर्कुलर कोण। तो एक कोण बनाना पड़ेगा हमें, एक सर्कुलर कोण, इस तरह का एक सर्कुलर कोण, ठीक है। ये एक कोण बन गया ऊपर, ठीक है। ये क्या बन गया, एक कोण। इसी तरह तो बनता है कोण, है ना। के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है जो शीर्ष को ऊपर की ओर करके एक तोरण का निर्माण करता है। तोरण मतलब एक पायलन, कुछ दिक्कत नहीं है, पायलन पोयलन ना ध्यान ना रखो बेशक। अब क्या रखे, हाइट ऑफ कोण, जो इसकी हाइट है ना, इसकी ये है 3 मीटर, ठीक है। जबकि सिलेंडर की जो हाइट है ये वाली, ये 6, क्या रखा है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ होलो, जो ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर बना है ये पायलन, इसका वॉल्यूम है 22 मीटर क्यूब। तो रेडियस बताओ कोण की, ठीक है। अब देखो कोण की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच कितना दे रखा है इसका 3, ठीक है। जमा में पाई आर स्क्वेयर एच कितना 6, ये किसके बराबर आ जाएगा 22, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, पाई आर स्क्वेयर को कॉमन आ गया, आप आ गया 6 और 1 7 इक्वल टू 22। अब इसको खोल रहे हो तो 22/7, 7 तो 7 गया, 22 से ये गया, आर इक्वल टू 1 हमारा आंसर, ठीक है। कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अब क्या रखा है इसमें, एक क्रॉस राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये थोड़ा ठीक है क्वेश्चन है। ये कैसे होता है समझो, देखो माना एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है इस तरह, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स एक ग्लास वेसल जो फॉर्म है एक राइट सर्कुलर कोन एग्जैक्टली सरमाउंटेड ऑन इट्स सर्कमफेरेंस बाय ए हेमिस्फीयर, ठीक है। समझो क्या है, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, इसके नीचे क्या है, एक हेमिस्फीयर है। देखो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है जो सेम रेडियस पे है, ठीक है। ये आड़ता बना दिया हमने, रुको ये आड़ता है, ये हेमिस्फीयर बन जाएगा, ठीक है। ये हेमिस्फीयर बन गया। हेमिस्फीयर की रेडियस किसके बराबर है, सिलेंडर की, ठीक है। इसी तरह कोन के। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, कर दिया हमने इरेज। अब इसके ऊपर कोण लगा देते हैं हम, क्या लगा देते हैं, कोण, ठीक है। कोण लगा देते हैं हम थोड़ा, हाँ देखो कोण यहाँ से यहाँ तक, ओ सॉरी रुको, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कोण बन गया। अब क्या रखा है, इस सिलेंडर के अंदर एक ग्लास वेसल है जो किसकी फॉर्म में है, जिसमें एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोण है सरमाउंटेड, ठीक है। अगर हाइट है जो सिलेंडर की वो 10 है, ये हाइट है जो सिलेंडर की, वो 10 है, कितने हैं 10, ठीक है। और जो कोण की है वो कितनी है 6, कोण ये रहा, ये इसकी कितनी है 6, तो इसकी कितनी बच जाएगी, ये यहाँ पे देखो ये गेम खेल रखा है कुसुत्ता, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त गेम खेल रखा है। ये देखो 4, ये जो 4 इसकी आई ना, ये रेडियस होगी किन की, इन तीनों की, कोण की भी रेडियस होगी, सिलेंडर की भी रेडियस होगी, और हेमिस्फीयर की तो रेडियस हो ही गई। सभी को समझ पा रहे हैं। तो रेडियस हमारा कितना आ गया 4, बस ये गेम था यहाँ पे। रेडियस 4, कोण 6, ये 10, ठीक है। कह रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ,
जो कवर्ड नहीं है इस ग्लास वेसल के द्वारा। तो कुछ नहीं करना, जो ये सिलेंडर का एरिया है, जो वो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम सिलेंडर में से घटा दो ये जो ग्लास वेसल का है वॉल्यूम ऑफ कोन जमा में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये घटा दो बस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब वही करते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्केयर एच। आर कितना है 4 है ना, तो आर स्केयर एच माइनस 1/3 पाई आर स्केयर H1 लिख लो इसको। ठीक है, ये कोण का हो गया और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब। देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ गया, पाई आर स्केयर आ गया कॉमन। H कितना है 10 माइनस 1/3 है ना, ब्रैकेट खोल दिया। H1 इसका कितना था 6 जमा में ना, माइनस का ही हो जाएगा 2/3। आर कितना था 4। ठीक है, तो अब देखो ये 6 ये 8, तो माइनस का 14/3 और ये 10, तो ये कितना आ जाएगा 30। 30 में तो ये हो गया था 16/3 गुणा में पाई है ना, पाई। और ये कितना है आर कितना था 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 256, 256/3 पाई हमारा आंसर, 256/3 पाई हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 11वां क्वेश्चन, इसमें है ना मेंसुरेशन के थोड़े ठीक क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, कह रखे एक बेलनाकार लकड़ी के ब्लॉक की ऊंचाई इतनी है 30 मीटर। एक दोबारा फिर सिलेंडर बनाते हैं हम, समझना। देखो एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। कितनी है 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। क्या रखे जिसमें से उसकी ऊंचाई और समान आधार वाले एक लंबवृत्तीय शंकु काटा गया है। इसमें से क्या कर रहा है, एक शंकु काट दिया हमने। क्या काट दिया, शंकु काट दिया इस तरह। ये जो एक शंकु काट दिया ऐसे, एक शंकु हमने काट दिया। तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये कट गया। और जो ये इसके अंदर वाला ये पार्ट है ना, ये सारा ये कट गया। ठीक है, तो अब हमारा बच क्या क्या गया वो ध्यान से समझो। ठीक है, बच क्या क्या गया वो समझो। क्या रखा, तो रिमेनिंग जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो सरफेस बच गया ना, उसका एरिया बताओ। ठीक है, तो देखो टॉप बच गया हमारा, तो एरिया ऑफ टॉप सरफेस, एरिया ऑफ टॉप सरफेस, टॉप सरफेस। ठीक है, जमा में कर्ड सरफेस, कर्ड सरफेस। ठीक है, एक्सटर्नल वाला। और इंटरनल में क्या बच गया, इंटरनल में क्या आ गया, एक कोण बन गया अंदर है ना। एक कोण क्या करती बन गई, देखो कोण क्या करती बन गई है ना। कोण का कौन सा, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया कोण। ठीक है, ये चीज़ बन गई कोण। ये तीन चीज़ हमने जोड़नी है। ठीक है, समझ आ रही है। लेकिन एक चीज़ समझो यहाँ पे, ये है ना जो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोण, जो इस कोण का सेमी वर्टिकल एंगल है ना, वो कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो 10 45 हमारा कितना होता है, 10 45 एक है ना। और 10 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कुछ भी ले लो, हमने मान्या हाइट अपॉन में रेडियस। ठीक है, एक बार इतना नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। देखो सेमी जो वर्टिकल एंगल होता है ना कोण का, वो कौन सा होता है, जैसे कोण बना दिया। ठीक है, कोण का जो ये सिमेट्री वाला वो होता है ना, यहाँ पे जैसे ये हो गया, ये वाला होता है। ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है 45 डिग्री। अगर ये हमें 45 डिग्री दे रखा है ना, तो 10 45
इक्वल टू, देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है ना, कुछ इस तरह का बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ भी हो सकता है परपेंडिकुलर हमारा या बेस। तो वो है, देखो ये h है और ये r है। अगर h हमें 30 दे रखा है अपॉन r, तो ये 1 होता है, तो r भी हमारा कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो r और h हमारा सेम आ जाएगा जब 45 डिग्री का हमारा कोण हो, सेमी वर्टिकल एंगल हो कोण का, ठीक है। अब कुछ नहीं करना हमें, बस एंगल जोड़ने हैं। तो वो क्या था, टॉप वाला, तो टॉप वाले का क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर है ना, तो आर कितना है 30, तो पाई आर स्क्वेयर जमा में कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच, इसमें भी आर स्क्वेयर हो जाएगा इस एक त्रिया जमा में कोण का है ना, तो पाई आर एल। देखो एल क्या आ जाएगा, अगर आर हमारा कितना है 30 है और ये भी एच भी 30 है, तो आर का स्क्वायर जमा में एच का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30√2, ठीक है। चेन निकाल के देख रहे हो, 30 का स्क्वायर जमा में 30 का स्क्वायर और रूट है, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 जमा में 1, ये 2, 30 बाहर आ जाएगा, ये अंदर 2 बच गया, तो वो रूट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो पाई आ गया, अब वैल्यू रखेंगे तो आर ही आएगा बाहर है ना, तो आर यहाँ पे आ गया, तो 30 जमा में 60 जमा में 30√2, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये पाई तो ऐसे का ऐसा, यहाँ पे ये 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 और कॉमन आ जाएगा तो 900 पाई है ना, ये 1 जमा में 2 जमा में √2, तो 3 जमा में √2 हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, 11 हो गए हैं, पर हम क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये पहले भी बहुत बार आया है कि जो क्यूब्स हैं है ना, वो मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बना दें, तो आप लेंथ बताओ उसके एज की, कुछ नहीं है, इनके क्यूब करो पहले, 9 का क्यूब जमा में 12 का क्यूब जमा में 15 का क्यूब, पहले क्यूब करो फिर इनका जोड़ कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। 18 का क्यूब मतलब बराबर आ जाएगा a का क्यूब, ठीक है, जो हमें निकालना है। वॉल्यूम बराबर हो जाती है, असली बात तो ये है। ये भी आप खुद कर रही हो, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसमें कुछ नहीं है, देखो क्या क्या रखा है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस 2x - 3y + 4 = 0, 2x - 2y - 4 = 0। देखो 2x - 3y, इस 4 को उस तरफ लेकर जाओगे माइनस का 4, यहाँ पे क्या है 3x माइनस में 2y = 4, कुछ नहीं करना। अब देखो 4 4 बराबर है, इस 4 की जगह आप क्या रख सकते हो, ये तो हमारा आ जाएगा 2x - 3y = माइनस ये 3x माइनस में 2y, ठीक है। अब घोर देंगे तो माइनस का ये है, तो उस तरफ जाकर प्लस, तो 5y = ये भी ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, तो वो भी प्लस का, तो 5y, तो यहाँ से हमारा आ गया x = y। अब यहाँ पे क्या रखा है, x को अगर a मानो और y को b मानो, तो a बराबर b हमारा आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो का, है ना, क्या रखा है कि लीनियर इक्वेशन है, नो सॉल्यूशन। देखो पहले समझो, यूनिक सॉल्यूशन, बस ये नो सॉल्यूशन एक ही इक्वेशन के ऊपर आते हैं ये, है ना, मैनी सॉल्यूशन, और कुछ नहीं होता इसमें। इसमें क्या होता है, जैसे ये जनरल लीनियर इक्वेशन फॉर्म है, तो a1 / a2 जैसे होती है ना, ax + में b y + में c = 0, तो इसमें कोई भी बराबर नहीं होता b1 / b2, जबकि नो सॉल्यूशन में a1 / a2 बराबर होता है b1 / b2, बराबर नहीं होता c1 / c2। मैनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, तीनों के तीनों बराबर होते हैं ना, मतलब इनका रेशियो बराबर होता है। हमें क्या रखा है, नो सॉल्यूशन, तो 3 में k बराबर होना चाहिए 2 में माइनस का 2, तो k तक k गया, तो हमारा k = क्या आ गया, -3, मतलब 2 से 2 गया, तो k हमारा आ गया -3, ठीक है। नो सॉल्यूशन का सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सभी ने कर लिया होगा। NTPC वाले बच्चे ज़रूर देख के जाना इसको, ठीक है। और SSC के फॉर्म्स आने का भी वीक आ चुका है,
तो अपना बढ़िया से तैयारी करते रहें।